सीआईबी जून 2026 सिर्फ 60 दिन बचे हैं। और सच बोलूं तो ये वो 60 दिन हैं आपका प्रमोशन डिसाइड करेंगे या फिर एक और अटेम्प्ट ऐड हो जाएगा। देखिए, आप कोई स्टूडेंट नहीं हो, आप वर्किंग बैंकर हो। सुबह ब्रांच, टारगेट, कस्टमर, एस्केलेशन और रात को थकान के साथ सीआईबी की किताब। इसीलिए यह वीडियो ऑर्डिनरी स्ट्रेटजी नहीं है। वेलकम टू सीआईबी जून 2026 द 60 डे स्ट्रेटजी। यह एक कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर प्लान है जो स्पेशली उन बैंक एम्प्लॉय के लिए डिज़ाइन किया गया है जो सिर्फ पढ़ना ही नहीं, क्लियर करना चाहते हैं। और हाँ दोस्तों, ये कोई साल भर का ज्ञान नहीं है, यह है क्रैश कोर्स एडिशन, मतलब मिनिमम टाइम मैक्सिमम मार्क्स। इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं वो गलतियाँ बताऊंगा जो 70% कैंडिडेट रिपीट करते हैं और जिसकी वजह से पेपर पास होने से रह जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एक ब्रूटली ऑनेस्ट क्वेश्चन से। क्या 60 दिन में सीआईबी रियलिस्टिकली कैसे क्लियर होता है? आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों ध्यान से देखिए, यह स्लाइड सिर्फ डेट ही नहीं दिखाती, यह स्लाइड बताती है कि कौन सा पेपर आपको डुबाएगा और कौन सा पेपर आपको बचा सकता है। सीआईबी क्लियर करना सिलेबस से नहीं होता दोस्तों, टाइमलाइन की अंडरस्टैंडिंग से होता है। और ये जो टाइमलाइन गलत डिकोड करता है ना, उसका रिजल्ट ऑब्वियस होता है। सबसे पहले 31 मार्च 2026 एवीएम एडवांस बैंक मैनेजमेंट, ये आपका फाउंडेशन पेपर है। यहीं फेल हुए तो बाकी पेपर का प्रेशर डबल हो जाता है। और इसीलिए मैं क्लियरली बोलता हूँ, डोंट फेल हेयर। एवीएम आपको रिदम डालता है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि सर अभी 3 पेपर कर लें और बाद में अगले अटेम्प्ट में 2 पेपर करेंगे। ठीक है, वो भी सही है, लेकिन जो आपको 45 मार्क्स और 250 एग्रीगेट वाला लीवरेज है ना, वो नहीं मिल पाता है। और बहुत लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, किसी में 47 आ गया, 48 आ गया और बाकी पेपर में 50 के ऊपर ले आते हैं, तो फिर उनका निकल जाता है। तो हाँ, आप कुछ तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं जी। अब जरा बीएफएम को देखिए। बीएफएम को 7 जून को अब आपका परीक्षा है। न्यूमेरिकल हैवी पेपर है दोस्तों, कैलकुलेशन और कंसेप्ट ही आपका प्रॉफिट होता है बीएफएम में। अच्छी बात क्या है दोस्तों कि एवीएम और बीएफएम के बीच में आपको 1 वीक का गैप है। गलती यही होती है कि लोग गैप को वेस्ट करते हैं, जबकि ये बीएफएम का गेम चेंजर वीक होता है। फिर आता है 13 जून, आपका एवीएफएम का परीक्षा है। ये पेपर पैनिक का नहीं है, ये पेपर स्ट्रेटजी का है। जिसने मैनेजमेंट कंसेप्ट को एग्जाम्पल के साथ पकड़ा, उसका एवीएफएम स्मूथ हो जाता है। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, 14 जून मैंने हाईलाइट किया हुआ है बीआरबीएल, कोई गैप डे नहीं है जी। मतलब आज एवीएफएम का पेपर, कल बीआरबीएल का पेपर, यहीं से लोग स्लिप करते हैं। बीआरबीएल लास्ट मिनट का पेपर है ही नहीं। इसके लिए स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन चाहिए, वरना एक दिन में कुछ नहीं होता। फाइनली आता है हमारा 21 जून 2026, जो कि इलेक्टिव का है। तो इसको बोलते हैं फाइनल स्टेज। यहाँ का कॉन्फिडेंस डिपेंड करता है पिछले पेपर का रिजल्ट दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आपने यह टाइमलाइन सिर्फ देखा और स्ट्रैटेजी नहीं बनाई तो 60 दिन भी कम पड़ जाएंगे। अब दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि 60 दिन को कैसे तोड़ना है 3 पावरफुल फेज में। फ्रेंड्स, ये स्लाइड बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये स्लाइड आपको पढ़ने को नहीं, अपने आप को पहचानने को बोलेगी। सीआईबी में फेलियर सिलेबस की वजह से नहीं होती, गलत सेल्फ असेसमेंट की वजह से होती है। तो एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, आज के दिन सीआईबी के प्रिपरेशन में आप कौन हो? क्योंकि जब तक यह क्लियर नहीं होता, स्ट्रेटजी सिर्फ पावर पॉइंट ही रहेगी। स्टार्टर यानी ये वो कैंडिडेट्स हैं जो आज से शुरू कर रहे हैं। और हाँ, गिल्ट भी साथ साथ में है इनका, कोई प्रॉब्लम नहीं, 60 दिन कम नहीं होते अगर टीयर वाइज सिलेक्शन हो। तो इस कैटेगरी के लिए रूल सिंपल है, सब कुछ पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, हर पेपर के लिए यही आपका लाइफलाइन है। टारगेट क्या है दोस्तों? 50 प्लस मार्क, यानी कि सेफ गेम। फिर आता है कैटेगरी 2, यानी कि कंसिस्टेंट लर्नर। तो दोस्तों, जो ऑलरेडी सिलेबस का आधा कवर कर चुके हैं। अगर आप यहाँ हो तो प्रॉब्लम पढ़ना नहीं है, प्रॉब्लम है कन्वर्ट करना। अब आपको चाहिए मॉक टेस्ट मास्टरी, हाई डिफिकल्ट केस स्टडी, खासकर बीएफएम और एवीएफएम में। इस स्टेज पे थ्योरी से ज़्यादा एप्लीकेशन मार्क्स दिलाता है। तो याद रखिए दोस्तों, आप दोनों नहीं हो सकते। जो लोग नाउ स्टार्टर होते हैं, कंसिस्टेंट लर्निंग वाली स्ट्रेटजी फॉलो करना है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और जो कंसिस्टेंट लर्नर होते हैं, बेसिक रिवीजन में अटक जाते हैं, तो वंडर परफॉर्म कर जाते हैं। तो अगर आपने आज ऑनेस्टली डिसाइड नहीं किया कि मैं कौन हूँ, तो सीआईबी आपसे डिसाइड करवा ही लेगा रिजल्ट के दिन। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि एवीएफएम और बीआरबीएल ट्रांजिशन। फ्रेंड्स, जरा लेफ्ट साइड देखिए तो क्या लिखा है जी? 0 डे गैप। पेपर 3 और पेपर 4 के बीच 0 दिन का गैप है। मतलब 13 जून को एवीएफएम है, 14 जून को डायरेक्ट बीआरबीएल है। अब यहाँ पे ऑनेस्टली बोलता हूँ दोस्तों, जो कैंडिडेट ये सोचते हैं कि पेपर के बाद देख लेंगे बीआरबीएल, उसका गेम वहीं ओवर हो जाता है। एग्जाम वीक में बीआरबीएल पढ़ना इल्यूजन है दोस्तों, स्ट्रेटजी नहीं है। इसी को साइलेंट किलर क्यों बोला जाता है? क्योंकि बीआरबीएल दिखता तो सिंपल है, लॉ बोरिंग लगते हैं और लोग सोचते हैं कि हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट का जब दिन आता है ना, यहीं पे पेपर मार्क्स खा जाता है। इसके लिए एक नॉन नेगोशिएबल रूल याद रखिएगा कि बीआरबीएल का 80% से ज़्यादा सिलेबस आपका 20 मई तक खत्म होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, 20 मई बोल रहा हूँ, जून नहीं बोल रहा हूँ, कोई एग्जाम का वीक नहीं बोल रहा हूँ। और कैसे करेंगे? तो हमारा जो क्रैश कोर्स है दोस्तों, उसमें बीआरबीएल के लिए 1 वीक का सफिशिएंट कंटेंट आपको दिया हुआ है, जिसको आप 1 वीक में आसानी से कवर कर सकते हैं।
फ्रेंड्स जो ये रूल फॉलो करता है ना उसके लिए AVFM BRBL ट्रांजिशन स्ट्रेसफुल नहीं होता, वरना होता क्या है, AVFM का पेपर खत्म, दिमाग थका हुआ है और अगले दिन लॉ का पेपर है, राइट। चलिए अब हम दोस्तों आप बात करते हैं AVM के सिलेबस टीयर की। तो मैंने क्या किया है दोस्तों क्रैश कोर्स में कि 3 टीयर में डिवाइड किया है सिलेबस को। टीयर 1 यानी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। टीयर 2 जो कि लिस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि लोग टीयर 1 टीयर 2 भी अच्छे से कर लेना कमांड लाने का मतलब कि मॉक टेस्ट में 60%, तो दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ कि एटलीस्ट आपको 50 नंबर तो आ ही जाएगा, राइट। और टीयर 3 में दोस्तों जो लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम लोग कैप्सूल से कवर करेंगे। तो दोस्तों जो हमारा क्रैश कोर्स का कंटेंट है इसके अंदर आपको टीयर वाइज तो स्ट्रेटजी मिलता ही मिलता है, प्लस लास्ट रिवीजन के लिए कैप्सूल कंटेंट मिलते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप इसका लिंक चेक कर सकते हैं। AVM को अभी भी लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं ना, तो मैं क्लियरली बोल देता हूँ कि आप मार्क्स वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि AVM क्लियर होता है टीयर के स्ट्रेटजी से, ना कि सिलेबस की साइज से। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, यह AVM का प्रॉफिट मैप है। इसमें 3 टीयर में दोस्तों AVM के सिलेबस को डिवाइड किया गया है। CIB में भी बिजनेस जैसा रूल चलता है, 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट। तो टीयर 1 वाइटल है। इसमें दोस्तों 2 मॉड्यूल आते हैं, मॉड्यूल C और मॉड्यूल B। 80% ROI जो है आपको यहीं से आता है, केस स्टडीज़ हो, थ्योरी हो, डायरेक्ट क्वेश्चन हो, AVM का पेपर यहीं से बनता है। और मॉड्यूल A को भी देख लीजिए क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल आते हैं, राइट। और मैंने आपको यदि डिटेल में जाना है कौन कौन से यूनिट्स हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है वीडियो का जिसमें मैंने समझाया है। तो मेरी सजेशन सिंपल है, टीयर 1 यदि कमजोर है ना तो AVM अनसेफ है, तो टीयर 1 पे फोकस कीजिए। और हमने क्रैश कोर्स में भी यही किया है दोस्तों कि टीयर वाइज अलग अलग टॉपिक को डिवाइड किया है और टीयर वाइज कंटेंट डाले हैं, ताकि आप टीयर 1 पे पहले फोकस करें फिर टीयर 2 पे। टीयर 2 सपोर्ट होता है दोस्तों, स्टेबिलिटी बिल्डर होता है। तो मॉड्यूल A और मॉड्यूल D आता है, ये मॉड्यूल फेल करने के लिए नहीं होते, ये सपोर्ट देने के लिए होते हैं। यहाँ एक ही गोल है, इजी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और ज़्यादा हीरो बनना भी जरूरी नहीं है। और तीसरा आता है न्यूमेरिकल जोन, जैसे कि आपका मॉड्यूल A आता है सैम्पलिंग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बॉन्ड वैल्यूएशन। यहाँ पे लोग या तो पूरा छोड़ देते हैं या फिर पूरा टाइम लगा देते हैं। स्मार्ट कैंडिडेट क्या करता है कि सेलेक्टेड न्यूमेरिकल को मास्टर करता है और फॉर्मूला क्लैरिटी रहती है तो फ्री मार्क्स होता है। तो हमने अपने कैप्सूल कोर्स में भी यही किया है कि एक सिंपल सा मास्टर वीडियो बनाया है 10 घंटे का, जिसमें सारे न्यूमेरिकल को समझाए हैं और उसको मैंने अपने पेड कंटेंट में ऐड भी किया है। तो AVM में फेल होने का रीज़न सिलेबस नहीं है दोस्तों, प्रायोरिटी का कन्फ्यूजन है। जो टीयर 3 को टीयर 1 समझ लेते हैं और टीयर 1 को लाइटली लेते हैं, रिजल्ट आप जानते ही हैं। तो अगर आपने ये टीयर फॉलो कर ली ना तो AVM सिर्फ क्लियर ही नहीं होगा, कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर होगा। अब दोस्तों ज़रा देखिए BFM की बात करते हैं। फ्रेंड्स देखिए CIB का एक पेपर है जिसका नाम सुनते ही कैंडिडेट सीधा बोलते हैं सर BFM टफ है, राइट। तो मैं भी मानता हूँ दोस्तों कि हाँ BFM टफ है, राइट। तो लेकिन दोस्तों सिर्फ उन लोगों के लिए टफ है जो BFM को रैंडमली पढ़ते हैं। BFM सबसे टफ इसलिए नहीं है क्योंकि सिलेबस बड़ा है, BFM टफ इसलिए है क्योंकि यह पेपर डिसिप्लिन टेस्ट करता है, रट्टा टेस्ट नहीं करता। अगर स्ट्रक्चर समझ आ गया ना तो BFM सबसे स्कोरिंग बन सकता है। तो BFM को 3 सॉलिड प्लान में याद रखिएगा, पिलर है दोस्तों। BFM को याद रखना हमेशा 3 सॉलिड पिलर में। पहला पिलर है फॉरेक्स का मास्टरी, मॉड्यूल A, एक्सचेंज रेट, फेडरल रूल, LC एंड गारंटी। ये वो एरिया है जहाँ क्वेश्चन प्रिडिक्टेबल होते हैं, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो। प्रॉब्लम क्या होती है, लोग सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के जाते हैं, एप्लीकेशन को छोड़ देते हैं। और हमने यही प्रयास किया है अपने क्रैश कोर्स में भी और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में भी, एक एक चीज़ को केस स्टडीज़ के माध्यम से, एक एक चीज़ को न्यूमेरिकल्स के माध्यम से समझाया गया है, कि प्रैक्टिस करवाया गया है, सफिशिएंट आपको एक्सपोजर दिया जा रहा है हमारे क्रैश कोर्स में। फिर पिलर 2 आता है बेसल, रिस्क एंड बेसल, जो कि BFM का हर्ट माना जाता है, लेकिन फॉरेक्स का सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो वैसे मॉड्यूल भी आपका क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, ये BFM का हर्ट है। न्यूमेरिकल भी यहीं से, थ्योरी भी यहीं से, और यहीं मैक्सिमम लोग पैनिक करते हैं। पर सच क्या है दोस्तों, अगर बेसल स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ा ना तो यही मार्क्स बनाता है। और पिलर 3 हमारा ट्रेजरी और ट्रेजरी जोन है। तो ALM हो गया, डेरिवेटिव, मॉड्यूल D आपका आ जाता है। ये एरिया टफ लगता है क्योंकि क्वेश्चन कंसेप्चुअल होते हैं, यहाँ रट्टा बिल्कुल काम नहीं आता, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ही चलती है। तो BFM में सबसे बड़ी गलती क्या होती है, लोग एक ही मॉड्यूल को पकड़ कर बैठ जाते हैं और बाकी को इग्नोर कर देते हैं। रिजल्ट क्या होता है कि पेपर बैलेंस होता है और प्रिपरेशन हमारा अनबैलेंस्ड होता है। तो जो कैंडिडेट BFM को फॉरेक्स और रिस्क और ट्रेजरी तीनों एंगल से मैनेज करता है ना, उसके लिए BFM टफ नहीं रहता, कंटेस्टेबल हो जाता है। तो अगर अभी भी आपके दिमाग में BFM मुश्किल ही चल रहा है तो वीडियो को छोड़िएगा मत, आगे मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन सेक्शन जरूर चेक कीजिए, वहाँ पे मैंने लिंक भी दिया है, BFM में कौन कौन से यूनिट आपको पढ़ने हैं, जरूर चेक कीजिएगा। अब दोस्तों एक चीज़ देखिएगा, नेक्स्ट कंसेप्ट है कि CIB फेल होने का एक साइलेंट रीज़न होता है ओवरलोड, सब कुछ एक साथ पढ़ने की कोशिश और एंड में काफ़ी कुछ आधा आधा होता है। तो इस स्लाइड का काम सिंपल है, आपके दिमाग का लोड को बैलेंस करना। स्मार्ट प्रिपरेशन का मतलब होता है दोस्तों पैरेलल चलना, मिक्स नहीं करना। AVFM और BRBL दोनों सेम टाइम चलेंगे लेकिन अलग अलग इंटेंसिटी के साथ।
AVFM का प्रायोरिटी वाला वीडियो मैं आपको उसका भी लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। AVFM ऐसा पेपर है जहाँ मार्क्स प्लान किए जा सकते हैं, जैसे कि आपके मॉड्यूल बी हो गए, कैपिटल बजटिंग के न्यूमेरिकल्स आते हैं, राइट। मॉड्यूल बी में जैसे एनपीवी, आईआरआर, पे बैक, यदि फॉर्मूला क्लियर है तो डायरेक्ट मार्क्स आएगा। फिर आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला टॉपिक है, कंसेप्चुअल है, मॉड्यूल डी की बात हो रही है। मॉड्यूल सी कंप्लीटली एप्लीकेशन बेस्ड है AVFM में। तो AVFM में गलती क्या होती है कि लोग थ्योरी को पोस्टपोन कर देते हैं और न्यूमेरिकल में ही फंस जाते हैं, और न्यूमेरिकल बहुत ही कम वेटेज का रहता है, 20 से 30%। और लोग क्या कर रहे हैं कि मॉड्यूल बी को में सारे न्यूमेरिकल बना रहे हैं। भाई न्यूमेरिकल बनाइए, वो मैं नहीं बोल रहा मत बनाइए, लेकिन थ्योरी भी तो देखिए। रियल में नो गैप प्रिपरेशन, ये वो पेपर है जिसका प्रिपरेशन पहले खत्म होना चाहिए। फोकस कीजिए, इसका भी मॉड्यूल वाइज एक्सप्लेनेशन आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो दोस्तों फिर से मैं बता दूं, AVFM के बाद जीरो गैप है BRBL के लिए, इसलिए BRBL को रिवीजन मोड में लाना है, लर्निंग मोड में नहीं। जो कैंडिडेट ये लोड बैलेंसिंग फॉलो करेंगे उनके लिए एग्जाम वीक स्ट्रेसफुल नहीं होता। तो दोस्तों अब ये स्लाइड को देखें, इसमें दोस्तों अगर आप सभी सब्जेक्ट को इक्वल ट्रीट कर रहे हैं ना, तो गारंटेड है कि आप रॉन्ग स्ट्रेटजी पे हैं। इस स्लाइड का सिर्फ एक ही काम है दोस्तों, कि आपका टाइम बचाना और आपका मार्क्स बढ़ाना। CIB में सब सब्जेक्ट इक्वल नहीं होते, इसलिए आपका एफर्ट भी इक्वल नहीं होना चाहिए। BFM में दोस्तों न्यूमेरिकल वाला एफर्ट लगाइए अच्छा खासा। प्रायोरिटी नंबर 1 है BFM, ज़्यादा समय दीजिए BFM को। तो जहाँ पेपर टाइट होता है, एवरेज प्रिपरेशन फेल होती है, इसीलिए हाफ बेकेट प्रिपरेशन मत कीजिए BFM में। ओवर प्रिपेयर आपको रहना पड़ेगा, वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैं यही बार बार ट्राई करता हूँ अपने लाइव सेशन में भी। दोस्तों आपको पता होगा लाइव सेशन भी मैं कंडक्ट करता हूँ। फिर आता है दोस्तों, नेक्स्ट आता है आपका AVM। BRBL यहाँ पे गलत है दोस्तों, BRBL बहुत ही आपका वेटेज बहुत कम है और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। AVM भी सबसे इंपॉर्टेंट है, AVM। तो यहाँ भी आपका 75% एफर्ट लगना चाहिए। इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, सेलेक्टिव डेप्थ चाहिए। जो टीयर सिस्टम हमने आपको दिखाया था ना, उसी के हिसाब से एफर्ट देना है। ओवर स्टडी भी यहाँ मार्क्स नहीं बढ़ाता। AVFM में 60% एफर्ट चाहिए, राइट। कम एफर्ट का मतलब है कि इग्नोर करना नहीं है, स्मार्ट कवरेज है, सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, न्यूमेरिकल रिवीजन, ये सब करने हैं। एक बात याद रखिए, मार्क्स एफर्ट से नहीं अलाइनमेंट से आते हैं। जो कैंडिडेट ये मैट्रिक्स फॉलो करते हैं ना, उनका स्ट्रेस कम होता है। और इलेक्टिव के लिए सर इलेक्टिव का सभी कंटेंट, चाहे पांचों इलेक्टिव का कोई भी इलेक्टिव हो, सभी का कंटेंट हमारे ऐप पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है आपका। और एक वीक सफिशियंट है इलेक्टिव के लिए, कोई ज़्यादा समय मत दीजिएगा इलेक्टिव के लिए। अब फिर दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि 8 वीक का काउंटडाउन कैसा होना चाहिए। यानी 60 दिन को लोग स्कैरी बोलते हैं, 60 दिन काफ़ी होते हैं अगर पता हो कि कौन सा वीक क्या काम करेगा। तो इस 8 वीक काउंटडाउन का एक ही गोल है, कोई सब्जेक्ट पीछे न छूट जाए, एग्जाम के टाइम पैनिक ना हो, और हर वीक का क्लियर फोकस हो। तो आप क्या कीजिए ना, 8 वीक है आपके पास, तो वीक 1 से लेकर वीक 3 तक ये फाउंडेशन फेज है, अपने फाउंडेशन पे फोकस कीजिए। यदि आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो AVM का जो आपको मैंने बताया मॉड्यूल बी और मॉड्यूल ए, इस पे देखिए। BFM का मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, इसको देखिए। ये 3 वीक का काम यही है कि कंसेप्चुअल बेस बनाना, राइट। बिना स्ट्रॉन्ग बेस का केस स्टडी और न्यूमेरिकल सिर्फ टेंशन देता है। तो वीक 1 से वीक 3 तक, या ऐसा कीजिए कि हमारा क्रैश कोर्स में इनरोल हो लीजिए, और वहाँ पे जो टीयर 1 और टीयर 2 मैंने डिवाइड किया है ना, इस पे फोकस कीजिए, टीयर 1 टीयर 2, वो भी AVM और BFM के लिए। फिर जो वीक 4-5 होगा, इसमें आप AVFM को देख सकते हैं, इसके केस स्टडीज़ और न्यूमेरिकल को मास्टरी करेंगे। और खासकर जो वीक 6 होगा ना, एक वीक दीजिए BRBL को। तो हमारा कैप्सूल वाला कंटेंट है दोस्तों BRBL का, जिसमें मैंने मॉड्यूल वाइज कंटेंट ऐड किए हैं, मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स ये सब ऐड किए हैं। उसको एक वीक जरूर देखिए, कंप्लीट आपका सिलेबस रिवीजन में हेल्प करेगा विद इन 1 वीक। और फिर दोस्तों लास्ट वीक आता है रिवीजन। तो ज़रूरी है मॉक टेस्ट लगाना, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना, राइट। तो क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, वीक एरिया को पॉलिश कीजिए। ये वीक कॉन्फिडेंस का होता है, एक्सपेरिमेंट का नहीं होता। आप नया कुछ नहीं पढ़ना है, जितना आपने टीयर 1 टीयर 2 एटलीस्ट कवर कर लिया तो मोर देन सफिशिएंट है। तो इस काउंटडाउन का फ़ायदा समझिए, लास्ट मिनट सिलेबस रेस नहीं है, रैंडम पढ़ाई नहीं करनी है, राइट, गिल्ट ड्रिवन प्रिपरेशन नहीं करना है। तो अगर आप हर वीक का काम हर वीक में ही निपटा देंगे ना, तो रिजल्ट वाले दिन शांत रहेगा। CIB कॉन्फिडेंस से क्लियर होता है दोस्तों, पैनिक से क्लियर नहीं होता। अब आता है दोस्तों CIB का क्रैश कोर्स। तो फ्रेंड्स एक ऑनेस्ट सवाल पूछता हूँ, आप CIB के लिए 200 घंटा बुक पढ़ने के टाइम रखते हैं क्या, जॉब, ब्रांच, फैमिली के बीच? मोस्ट बैंकर का आंसर होता है सर टाइम ही तो प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं ही मानता हूँ कि 200 घंटा रीडिंग बुक नहीं, बल्कि 40 घंटा हाई यील्ड वीडियो, बिल्कुल हाँ। CIB में रैंक नहीं चाहिए दोस्तों, CIB में रिजल्ट चाहिए। इसीलिए डिज़ाइन किया गया है CIB का क्रैश कोर्स 2026। ये कोई लॉन्ग थ्योरी वाला कोर्स नहीं है, यह है एग्जाम ओरिएंटेड एग्जीक्यूशन सिस्टम। इस क्रैश कोर्स में आपको मिलेगा टीयर वाइज शॉर्ट नोट्स, ताकि आपको पता हो कि कौन सा टॉपिक प्रायोरिटी है, कौन सा ऑप्शनल है, एकदम बुलेट पॉइंट फॉर्मेट में। लास्ट 5 ईयर के रिकलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली कंटेंट को डिज़ाइन किया गया है। AVFM BFM के न्यूमेरिकल क्लासेस हैं,
केस स्टडीज़ वाली क्लासेस हैं जो कि आप आज का एग्ज़ाम डिमांड करता है। ये कोर्स गेस पे नहीं, ट्रेंड एनालिसिस पे बेस्ड है। एक बात मैं बोल देता हूँ, यह कोर्स उनके लिए नहीं है जो सिर्फ लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं। यह कोर्स उनके लिए है जो 60 दिन में सीआईबी क्लियर करना चाहते हैं और ये बोलना चाहते हैं कि इस बार सीआईबी क्लियर करना है। आप बैंकर हैं, आप सिस्टम में काम करते हैं, तो प्रिपरेशन भी सिस्टम के साथ ही होनी चाहिए ना, स्ट्रेस के साथ नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये 60 दिन स्ट्रेटजी आपके लिए बनी है, तो सीआईबी क्रैश कोर्स 2026 आपका नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है। डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप कालमनी चेक कीजिए। फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है, अभी तक जो मैंने आपको दिखाया स्ट्रेटजी, टाइमलाइन, लोड बैलेंसिंग, वो सब थ्योरी लग सकता है, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यह सिस्टम काम करता है। सीआईबी में डिफरेंस मेहनत से नहीं, एज से पड़ता है। सेम बुक, सेम सिलेबस, सेम एग्जाम, फिर कुछ लोग क्लियर कर जाते हैं और कुछ लोग रह जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एडवांटेज ये है कि केस स्टडी ड्रिवन प्रिपरेशन होगा। 500 प्लस सॉल्व केस स्टडीज़ हैं। इसका रीज़न सिंपल है, आईबीएफ कंसेप्ट नहीं, आईबीएफ एप्लीकेशन टेस्ट करता है। जो थ्योरी समझ के केस सॉल्व करता है ना पेपर में, वही कॉन्फिडेंट रहता है। फिर नो डे गैप सपोर्ट, यानी एवीएफएम के बाद 0 डे गैप है, इसीलिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है बीआरबीएल का सुपरफास्ट रिवीजन मॉड्यूल, ताकि एग्जाम के बीच आप रिवाइज कर सकें, पैनिक ना हो। और थर्ड एज है रिकलेक्टेड सीरीज। हम रैंडम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, हम एग्जैक्टली वही पढ़ेंगे जो आईबीएफ पूछता है। पैटर्न समझ आने के बाद सीआईबी अनप्रेडिक्टेबल नहीं लगता। और एक सिंपल सा नंबर देखिए दोस्तों, 92% का सक्सेस रेट है हमारा 2025 का। ये मार्केटिंग क्लेम नहीं है, ये उन कैंडिडेट का रिजल्ट है जिन्होंने स्ट्रैटेजी के साथ एग्जीक्यूट किया। मैं ये नहीं बोलता कि हर कोई अच्छा टॉपर ही बनेंगे, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो प्रोसेस फॉलो करेंगे ना, उनका चांस ड्रामेटिक बढ़ेगा। बैंकर लोग रिस्क समझते हैं और ये कैलकुलेटेड प्रिपरेशन है दोस्तों। तो अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एज चाहते हैं, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, करना नहीं है दोस्तों, तो ये अप्रोच आपके लिए है, बाकी डिसीजन आपका है। मैं सिस्टम दिखा चुका हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, कोई किसी प्रकार का सवाल हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है 8292857381, राइट। सिंपल सा आंसर है दोस्तों। सबसे कॉमन सवाल आता है ना सर, कोई डॉट रह गया तो, सिंपल सा आंसर है, अकेले नहीं है आप। जो भी क्वेश्चन हो, जो भी कन्फ्यूजन हो, डिस्कशन और गाइडेंस अवेलेबल है। लास्ट वीक का वेट मत कीजिए दोस्तों, मैराथन आज से स्टार्ट होता है। सीआईबी स्प्रिंट नहीं है दोस्तों। जो लोग अर्ली स्टार्ट करते हैं वही रिलैक्स एंड करते हैं। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो हमारा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। तो रोज़ का थोड़ा थोड़ा इनपुट एग्जाम के दिन बहुत फ़र्क देता है। आप बैंकर हैं, टारगेट को समझते हैं, टाइमलाइन समझते हैं, तो प्रिपरेशन भी टारगेट बेस्ड और टाइम बाउंड होनी चाहिए। क्वेश्चन आएंगे, प्रेशर भी आएंगे, लेकिन अगर सिस्टम फॉलो किया ना तो रिजल्ट भी आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे कंसिस्टेंट, स्टे कॉन्फिडेंट। थैंक यू।